students, welcome back to my class. I hope you all are well. आज की इस क्लास में मैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक और न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इससे पहले मैंने जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें मैंने थोड़ा बहुत लेट मशीन का पार्ट बताया था एंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द लेट मशीन एंड बॉयलर का हमने एक पोर्शन कवर किया है। और आगे अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन की करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राइंडिंग होती क्या है। तो ग्राइंडिंग जो है वो एक मेटल कटिंग, एक मशीनिंग और एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राइंडिंग से भी हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं वर्कपीस से। वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करने को ही हम क्या बोलते हैं, मशीनिंग करना बोलते हैं या मेटल कटिंग करना बोलते हैं, या आपका मेटल कटिंग, मशीनिंग एंड मेटल रिमूवल प्रोसेस, ये तीन वर्ड मैंने यूज किए हैं। तो ग्राइंडिंग भी क्या है, ग्राइंडिंग में भी हम वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, बट हर ऑपरेशन में जो मटेरियल के रिमूवल का प्रोसेस है, यानी जो तरीका है मटेरियल को रिमूव करने का, वो अलग अलग है। तो अब ग्राइंडिंग में हम कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग में आप क्या करते हो, ग्राइंडिंग में आपने देखा होगा कि जब आप मटेरियल को रिमूव करते हो तो एक व्हील होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील होता है। अब व्हील मतलब एक पहिया टाइप का, ठीक है। तो एक पहिया जो होता है वो तो कटिंग करेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मटेरियल या कोई ऐसी जो टूल लगा होगा जिसकी वजह से जो है आपके वर्कपीस से मटेरियल रिमूव हो सके, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्राइंडिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो है आपका एक रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील लगा होता है, यानी एक एब्रेसिव व्हील हम उसे बोलते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें छोटे 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 एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है वो आपस में बॉन्ड के द्वारा अटैच होके एक व्हील की फॉर्म में उसे बनाया जाता है जिससे आप कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। होता क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। अब एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड आप यूज करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यूज करते हैं, और एब्रेसिव पार्टिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ लिख भी देती हूँ आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राइंडिंग की। तो ग्राइंडिंग में जो कटिंग हो रही है, मेटल रिमूवल हो रहा है बाय, कैसे हो रहा है, बाय रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील, ठीक है। यानी एक घूमता हुआ एब्रेसिव व्हील का एक मतलब एक एब्रेसिव व्हील होता है जिससे आप जो है वो कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स भी जो हैं वो दो तरीके के एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव ऐसे सब्सटेंस, आप कैसे, अगर मैं एब्रेसिव को डिफाइन करूं तो एब्रेसिव वो कंपोनेंट या वो सब्सटेंस होता है जिससे आप कटिंग ऑपरेशन या फिनिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। अगर आपको वर्क पीस पे कटिंग करनी है, यानी मटेरियल को रिमूव करना है, या आपको जो आपका वर्क पीस आपने प्रिपेयर किया है उसकी फिनिशिंग करनी है, तो अगर आपको कटिंग करनी है एंड फिनिशिंग करनी है तो आप जो है वो कौन सा, किस चीज से कर सकते हो, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव, यानी एब्रेसिव्स का यूज करके आप जो है वो मेटल को रिमूव कर पाओगे, चाहे आप मेटल रिमूव करो या फिनिशिंग ऑपरेशन करो, ठीक है। तो एब्रेसिव क्या होते हैं, एब्रेसिव एक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको जो है छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको डिवाइड किया जाता है और उसके बाद बॉन्ड के द्वारा उन पार्टिकल्स को इस तरीके से आपस में जोड़ा जाता है कि वो एक व्हील का शेप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो ग्राइंडिंग व्हील, तो वो जो पहिया होता है ना वो किस तरीके से बना होता है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर मेटल का नहीं बना होता है कि आपने जो है आयरन लिया और आयरन का एक व्हील बना के रख दिया और उससे कटिंग कर ली, नहीं। होता क्या है कि उसकी जो आपका व्हील है उसकी जो अपर सरफेस होती है, अपर लेयर होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स को आपस में बॉन्ड के द्वारा जोड़ के जो है वो उसके ऊपर लगाए जाते हैं और उसी को, उन पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो व्हील का शेप दिया जाता है जिससे आप कटिंग करते हो। इंडस्ट्रीज में जो जनरली हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं वो मेनली जो है एज अ फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज में जो लोग इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज वाले जो भी आपका प्रोसेस यूज करते हैं ग्राइंडिंग, वो एज अ फिनिशिंग ऑपरेशन के तौर पे यूज करते हैं ताकि जो है आप अपने प्रोडक्ट की
सरफेस फिनिश को इम्प्रूव कर सको और जो आपको करेक्ट साइज चाहिए, ठीक है, यानी जिस भी साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए और एक्यूरेट शेप का, जिस शेप का चाहिए उस शेप का आपको प्रोडक्ट मिल जाए। क्योंकि होता क्या है, ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं होता है, इसलिए हम मेनली इसको एज अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसका जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो बाकी मशीनिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में कम होता है। ये मेटल को बहुत ही इन द फॉर्म ऑफ चिप्स तो रिमूव करेगा भाई, कोई भी मटेरियल अगर वर्कपीस से रिमूव होगा तो वो चिप की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन आप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जिसके ऊपर छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो जो आप वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं वो बहुत ही माइन्यूट, यानी मेटल रिमूवल जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए हम ग्राइंडिंग का यूज़ एज अ मेटल कटिंग ऑपरेशन से ज़्यादा एज अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ होती है कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, यानी अगर आप एक ग्राइंडिंग व्हील की बात करो तो आप उसको किन किन बेसिस पे स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी वो कौन कौन से पैरामीटर है जिससे कि आप एक ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स में लिख देती हूँ। सबसे पहला आपका आता है एब्रेसिव, ठीक है, एब्रेसिव होता है। फिर आपका आता है ग्रेन साइज, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ ग्रेन साइज। फिर हम बात करेंगे बॉन्ड की, बॉन्ड कौन कौन से यूज होते हैं। फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर क्या क्या है, एंड नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज ग्रेड। इन 5 बेसिस पे आप किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया एब्रेसिव किसे कहते हैं, एब्रेसिव जो है वो छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो। एब्रेसिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल एब्रेसिव्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल हो गया और ये आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल में आपका जो है वो एमरी आ जाता है और आपका सैंडस्टोन आ जाता है, ठीक है, एंड आपका डायमंड आ जाता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर आप नेचुरल एब्रेसिव का यूज कर रहे हो ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो और उसको आप जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या सेगमेंट या कंपोनेंट में जो है वो ब्रेक कर लेते हो। जब आप जैसे मान लो अगर हम डायमंड की बात करें, तो अगर आप डायमंड ले रहे हो एज अ एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव, तो डायमंड को आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर लोगे। तो आपका जो हर एक पार्टिकल है, ठीक है, वो अपना अलग साइज का बनेगा, एक्यूरेट साइज तो आप दे नहीं पाओगे, वो अलग साइज का बनेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसको बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड से जोड़ के उन सारे पार्टिकल्स को जो है वो एक व्हील की शेप दी जाती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो एब्रेसिव इंपॉर्टेंट है, तो तभी हम यहाँ बात करें कि क्या क्या ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैंने इसमें आपको पहले बताया एब्रेसिव, एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये आपके जो है वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स आते हैं, तो इनका यूज करके भी हम एब्रेसिव व्हील बना सकते हैं, एंड नेचुरल वाले का भी, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज में क्या होता है, ग्रेन साइज मतलब द साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स, यानी अगर आपने इनमें से कोई भी एब्रेसिव लिया है तो उसको जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में या टुकड़ों में डिवाइड करोगे, क्रिस्टल में डिवाइड करोगे, तो उसका अपना एक साइज होता है, ठीक है। जितने भी साइज में आप उसे ब्रेक कर रहे हो तो वो आपका कहलाता है ग्रेन साइज, ठीक है। ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग जो है इनको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा जब आपके घर में पेंट वगैरह होता है
तो आपने देखा होगा कि पेंटर्स बोलते हैं कि भाई रेगमाल लेते आना। तो रेगमाल क्या है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमरी पेपर। और वो जो एमरी पेपर होते हैं वो अलग अलग नंबर्स के हिसाब से आते हैं, क्योंकि जो उसमें पार्टिकल्स जो जिस एमरी से वो बना होता है उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स से वो बना होता है। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे जिस भी तरीके का आपको फिनिशिंग ऑपरेशन करना है या मेटल रिमूव करना है, तो उसके हिसाब से जो है वो पेंटर आपको बता देते हैं कि भाई आपको यहाँ पर इतने नंबर के एमरी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है ग्रेन साइज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। इनका अलग अलग साइज होता है। उसी तरीके से जो है अब्रेसिव पार्टिकल्स को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करोगे, तो वो जो ब्रेक करके जो पार्टिकल्स आएंगे वो हर एक ग्रेन का अपना अलग साइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेन साइज डिसाइड होता है। ठीक है, तो जैसा आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ग्रेन साइज जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है बॉन्ड। बॉन्ड मैंने आपको बताया कि बॉन्ड से क्या होता है, ये जो आपने एब्रेसिव बनाए हैं पार्टिकल्स में ब्रेक कराए मटेरियल को, अब इन मटेरियल को व्हील की शेप देने के लिए, यानी आप व्हील में कन्वर्ट करोगे, ग्राइंडिंग व्हील बनाओगे, तो व्हील की शेप देने के लिए आपको भाई कोई बॉन्डिंग मटेरियल तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो बॉन्डिंग मटेरियल ही क्या होता है, वो आपका बॉन्ड होता है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड यूज़ करके जो है वो आप अपने एब्रेसिव्स को बॉन्डिंग करके एक व्हील का शेप दे सकते हो। तो बॉन्ड में आपका जो यूज़ होता है वो एक होता है आपका सिलिकेट बॉन्ड, एक आपका होता है विट्रीफाइड बॉन्ड, होता है शैलेट बॉन्ड, एंड आपका एक होता है रबर बॉन्ड। तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड यूज करके आप अपने एब्रेसिव पार्टिकल को जो है वो एक व्हील की कन्वर्ट या व्हील की शेप दे सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो व्हील आप बना रहे हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर ओपन है या डेंस है। दो तरीके से स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है कि जो है उसका स्ट्रक्चर ओपन है या डेंस है। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा जोड़े गए हैं तो वो पास पास जोड़े गए हैं या दूर दूर जोड़े गए। अगर उसमें थोड़े बीच में स्पेस है तो वो आपका जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। और अगर आप डेंस स्ट्रक्चर की बात करो तो डेंस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, घना, यानी जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही करीब करीब एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर या फिर डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया, ये होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर इस तरीके से, और ये आपका डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आता है ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है कि जो आपका एब्रेसिव व्हील होता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब कि जिस तरीके से जो एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा जो है वो जोड़े गए हैं, तो जब जोड़ने के बाद उसे व्हील फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, यानी वो कैसे मेटल को रिमूव कर सकता है, किस ग्रेड का है। ग्रेड में क्या होता है कि जो है जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि जो आपका ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि किस स्ट्रेंथ के साथ जो है वो बॉन्ड ने ग्रेन साइज को आपस में जोड़ रखा है, यानी एब्रेसिव पार्टिकल्स को कितने बॉन्ड से आपस में जो है वो एक ग्रिप बना के पकड़ रखा है और उसको व्हील का शेप दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसमें 3 तरीके से जो है इसको ग्रेड को डिवाइड किया गया है। एक है आपका सॉफ्ट ग्रेड, एक मीडियम ग्रेड और एक हाई ग्रेड। ठीक है, हार्ड ग्रेड। तो अगर आपके ये यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं कि अगर आपका ABCDEFGHI जो है वो ये वाले जो नंबर, ये अल्फ़ाबेट्स जो है ये कहलाते हैं आपके सॉफ्ट ग्रेड्स। इसके बाद JKLMNOP जो है वो आपका मीडियम ग्रेड में आएगा, और Q से लेके Z तक आपका हार्ड ग्रेड में आएगा। ठीक है, यानी अगर जैसे कि आप देखते हो अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन होती हैं वो उसके ऊपर लिखी रहती हैं, चाहे वो उसका आपका आउटर केसिंग हो या जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी रहती है। उसी तरीके से जब आप ग्राइंडिंग व्हील अगर परचेज करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरर भी जो है वो अपनी सारी जो ग्राइंडिंग व्हील जैसे जैसे उसने बनाया है उसकी स्पेसिफिकेशन उस पर लिखता है। ठीक है, तो वो इसी तरीके से यही स्पेसिफिकेशंस वो होती हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर जो है वो ग्राइंडिंग व्हील बना रहा है वो ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन ग्राइंडिंग व्हील पर लिखकर आपको प्रोवाइड कराएगा कि भाई उसने कौन सा एब्रेसिव यूज़ किया है,
उसका जो ग्रेन साइज जो है वो कैसा है, ठीक है, ग्रेन साइज कैसा है, और उसका जो है बॉन्ड आपका जो है उसने कौन से बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ किया है एब्रेसिव व्हील को बनाने के लिए, उसने स्ट्रक्चर कौन सा बनाया है, ओपन बनाया है या डेंस बनाया है, और आपका ग्रेड कौन सा है ग्राइंडिंग व्हील का, सॉफ्ट है, मीडियम है या हार्ड है, ठीक है। इस तरीके से एक वो अपना कोड देते हैं और कोड के द्वारा जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन दी है तो उसमें कौन कौन सा एब्रेसिव यूज़ किया है, कौन सा ग्रेन साइज रखा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका ग्रेड है, और आपका जो है बॉन्ड उसने कौन सा यूज़ करा। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मेरा ये कहना है कि ये इतना सफिशिएंट है कि अगर आप इतना लिख कर आते हो, इसके अलावा आप डायग्राम बना सकते हो इसमें। और ग्राइंडिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है और इसमें जो स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 5 पॉइंट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने रहेंगे, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टॉपिक कवर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप जब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।